एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोपोग्राफिकल मैप को। मैंने आपसे जब मैप की क्लास करी थी आप उस टाइम पर आपको बताया था कि टोपोग्राफिकल मैप को आपको अलग से डिस्कस करना होगा, क्योंकि उसमें थोड़ी टेक्निकलिटीज होती हैं, वहां से क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से आते हैं। तो टोपोग्राफिकल मैप को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। जैसे स्केल को आपको पता होना चाहिए कि स्केल क्या होता है, लार्ज स्केल क्या है, स्मॉल स्केल क्या है। तो वही सारी चीजें पहले मैंने आपको बताई, इसीलिए ताकि आपका एक बेस क्लियर हो जाए, आपको टोपोग्राफिकल मैप यानी कि स्थलाकृतिक मानचित्र अच्छे से समझ में आए। तो अब हम इस स्थलाकृतिक मानचित्र या फिर टोपोग्राफिकल मैप को डिस्कस करेंगे। तो आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, अगर आप पहली बार हैं चैनल पर, तो एनटीए यूजीसी नेट सब्जेक्ट ज्योग्राफी पेपर 2 के यूनिट नंबर 9 है ज्योग्राफिकल टेक्निक। इसको हम कंप्लीट इसी चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं। एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट, ये पूरी लेक्चर सीरीज आपके 80 प्लस क्वेश्चन के टारगेट को अचीव करने में मदद करेगी। ये मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर आपने अभी तक मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं तो आप कर सकते हैं। ये बैच कोर्स आप सभी के लिए लॉन्च हुआ है, एमसीक्यू बैच कोर्स, जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 के दोनों ही पेपर के 10 के 10 यूनिट को एमसीक्यूज के पीवाईक्यू के थ्रू रिवीजन कराया जाएगा। पेपर 1 आपको नवीन सर कराएंगे, पेपर 2 मैं आपको कवर कराने वाला हूँ ज्योग्राफी का। और इसके अलावा थॉट का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, दोनों का आप कवर कर सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि फटाफट से ले लीजिए, प्राइस हाइक होने वाले हैं, इसके बाद आपको ज्यादा प्राइस देना पड़ेगा। तो ये दो प्रकार के प्लान है, प्लस और आइकॉनिक, दोनों आपको पता है। 12 महीने का प्लान बेस्ट रहेगा। इसमें अगर आप 10% का डिस्काउंट चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड ज्योग्राफी विद अंकित यहाँ पर जरूर अप्लाई कीजिएगा 10% के डिस्काउंट के लिए इन सभी प्लान में। ठीक है, इसी तरीके से आप आइकॉनिक का भी ले सकते हैं। आइकॉनिक में पर्सनल मेंटरशिप होती है, इसलिए थोड़ा सा प्राइस ज्यादा होता है। और पेपर 1 की क्लासेस भी अनअकैडमी स्पेशल क्लास पर हम डेली करते हैं, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। 10 बजे हमारी क्लास होती है स्पेशल क्लास। और मैंने जैसा आपको बताया था कि 27, 28 और 29, 27, 28 को तो हो चुका है, 29 तारीख बची है, 29 जून को भी दो स्पेशल क्लास होंगी, एक तो 10 से 11 बजे और एक 12 से 1 बजे। इसके बाद फिर जैसे डेली हमेशा एक एक क्लास होती है 10 से 11 बजे, वही टाइमिंग चलेगी। और ये वाली क्लास 6 बजे से होने वाली है, 6 से 7:30 बजे के बीच में। ठीक, चलिए, ये मेरे बारे में कुछ बातें हैं जो आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर बना दी है। शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना आप शेयर करेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी निश्चित रूप से अच्छा ही लगेगा। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये टेलीग्राम चैनल और ग्रुप का लिंक आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको नोट्स मिल जाते हैं। और कोई भी प्लान से रिलेटेड, अगर आपको प्लस कोर्सेज प्लस नोट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर। ठीक है, इंस्टाग्राम पे जाइए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कार्टोग्राफी डिस्कस करेंगे, उसके बाद रिमोट सेंसिंग करेंगे, फिर स्टैटिस्टिक्स, फिर मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस। इस सीक्वेंस में हम चलने वाले हैं। तो टोपोग्राफिकल मैप हम डिस्कस करेंगे आज। हमारा मेन जो मुद्दा है वो टोपोग्राफिकल मैप है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं टोपोग्राफिकल मैप पर। सबसे पहले आपको समझना होगा कि टोपोग्राफिकल मैप को स्केल के अकॉर्डिंग समझेंगे हम, कि अगर हम स्केल के लिहाज से बात करें तो टोपोग्राफिकल मैप होता क्या है। तो टोपोग्राफिकल मैप के स्केल के बारे में मैंने आपको पहले ही बात बताई थी, तो उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे हम, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें मिलियन शीट जैसा आपने शब्द सुना होगा कि मिलियन शीट क्या होती है, डिग्री इंच शीट क्या होती है, हाफ इंच शीट क्या होती है, इंच शीट क्या होती है, इन सभी को आराम से आप इन सभी कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे। बस आप रिलैक्स होकर मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, टोपोग्राफिकल मैप क्या होते हैं। टोपोग्राफिकल मैप मतलब एक टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होती है, सरफेस हमें जैसा दिख रहा है उसको रिप्रेजेंट करना मानचित्र पर। इसका स्केल होता है, ये लार्ज स्केल, सफिशिएंट लार्ज स्केल मैप होते हैं। ठीक है, ये वैसे मैप होते हैं जिनमें की जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स, एक्चुअल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये इतनी बड़ी स्केल पर बने होते हैं कि हम अगर उनको मैप पर रिप्रेजेंट करें तो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं कि टोपोग्राफिकल मैप है, या फिर टोपो शीट के नाम से भी इनको जाना जाता है। टोपोग्राफिकल मैप या टोपो शीट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये एक टोपो शीट दिखाई दे रही होगी। ये क्या होते हैं, आपको लैटिट्यूड, इस प्रकार से देखिए, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक ग्रिड बना करके एक टोपो शीट को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया जाएगा। फिर ये होगी मिलियन शीट। इसी को हम आगे क्लासिफाई करते करते आगे देखेंगे, अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो हम टोपोग्राफिकल मैप या टोपो शीट के नाम से भी
या स्थलाकृतिक मानचित्र या अंश चित्र के नाम से भी जाना जाता है। द टोपोग्राफिकल मैप डिस्प्ले द डिटेल्स विद द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन साइंस। जो भी हमारे रूल चिन्ह होते हैं, कन्वेक्शन साइंस होते हैं, यानी कि किसी भी स्थलाकृति को हम किसी ना किसी सिंबल की मदद से दर्शाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको अगर पेड़ को दर्शाना है तो आपने ये सिंबल का इस्तेमाल कर लिया, आपको बिल्डिंग को दर्शाना है तो आपने इस प्रकार का कोई एक रूल चिन्ह है या फिर कन्वेक्शन साइन है उसका इस्तेमाल कर लिया। तो इन कन्वेक्शन साइंस की मदद से हम क्या करते हैं, टोपोग्राफिकल जो डिटेल्स है उनको डिस्प्ले करते हैं मैप पर, जो कि बेस्ड होती है ऑन टोपोग्राफिकल एंड ज्योमेट्रिकल सर्वेस के आधार पर। अब ये जो टोपोग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल सर्वे किया है ये कंडक्ट कराया जाता है सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो सीक्वेंस में आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें आराम से समझ में आएंगी। इस प्रकार के मैप में हम किस प्रकार की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, रिलीफ फीचर्स को, ड्रेनेज सिस्टम को, नेचुरल वेजिटेशन को, ह्यूमन सेटलमेंट्स को, ट्रांसपोर्ट रूट्स, इरिगेशन सोर्स एंड इरिगेशन सोर्सेस, अदर सोशियो कल्चरल ट्रेट्स, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को हम इसमें इनकॉर्पोरेट करते हैं। आपने कॉलेज में, बीए में, एमए में जब आप टोपोग्राफिकल शीट को ट्रेस करते होंगे तो वहां पर आपने टोपो शीट देखी होगी, है ना, और उस पर कुछ ना कुछ नंबर लिखा होगा, 78 78 1 बाय इस तरीके से एफ, इस ऐसे शीट का नाम देखा होगा। तो उस शीट में क्या डिटेल्स होती हैं, सेटलमेंट्स होते हैं, बिल्कुल। क्या उसमें नदियों का क्रम दिखाया जाता है, क्या उसमें ड्रेनेज सिस्टम होता है, तो बिल्कुल आप कहेंगे कि हाँ ड्रेनेज सिस्टम उसमें दर्शाते हैं। क्या उसमें रास्ते, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट रूट्स को दर्शाते हैं, बिल्कुल दर्शाते हैं। ह्यूमन सेटलमेंट को बिल्कुल दर्शाते हैं। रिलीफ फीचर्स, बिल्कुल, है ना, उसमें रिलीफ फीचर्स के लिए कॉन्टूर लाइंस भी होती हैं उनको, जिनको आपको ट्रेस करना होता है। तो यही मैप, कुछ अलग मैप नहीं है, बस नाम से आप मत डरिए कि वही मैप जो है उसको टोपोग्राफिकल मैप बोलते हैं, कि हमारा जो एक्चुअल में सरफेस है उसको हम एक मैप पर दर्शा देंगे तो वो एक टोपोग्राफिकल मैप है। बस ये है कि ये लार्ज स्केल मैप होता है, ठीक है। और इसमें कुछ कन्वेक्शन, नीचे आपने देखा होगा कि उस शीट में यहाँ पर कन्वेक्शन साइन लिखे होते हैं कि अगर ये इस तरीके की ब्लू कलर की लाइन है इसका मतलब है रिवर, छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं इसका मतलब है सेटलमेंट, इस तरीके से, है ना। तो उसका क्या होता है, कन्वेक्शन साइंस होते हैं और इनको जियोमेट्रिकल सर्वे के द्वारा बनाया जाता है, जो कि सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर देख रेख में होता है सारा काम। इन द मॉडर्न टाइम्स, अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो डी एनविले ने एक ऑथेंटिक मैप तैयार किया था इंडिया का फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1752। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि सबसे पहली बार भारत का एक मानक मानचित्र, ऑथेंटिक मैप तैयार करके दिया था किसने, 1752 में डी एनविले ने। कंपाइलिंग द ट्रेवलर रूट चार्ट, तो ट्रेवलर्स थे उनके रूट्स, उनके रास्तों के चार्ट को कंपाइल करके ये मानचित्र उन्होंने इस समय पर बनाया था। इसके आगे अगर आप टाइम में जाते हैं तो 1767 में जाके द ब्रिटिश रूलर्स एस्टेब्लिश द सर्वे ऑफ इंडिया। ब्रिटिश रूलर्स ने, अब सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पिछले भी मैंने आपको बात करी थी, तो ये सर्वे ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश करते हैं इन इंडिया एंड अपॉइंटेड मेजर जेम्स रेनेल, और मेजर जेम्स रेनेल को फर्स्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में घोषित किया जाता है। इनको इस पद पर नियुक्त किया जाता है। प्रेजेंटली इसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून उत्तराखंड में है। आफ्टर विलियम लैम्पटन 1802 में 1802 में जॉर्ज एवरेस्ट सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं। ये पिछले मैंने आपको बात बताई थी। तो ये बेसिक बातें हैं स्थलाकृतिक मानचित्र या फिर टोपोग्राफिकल मैप के बारे में। अब हम चलते हैं टोपो शीट को समझने पर, ठीक है। इस टोपो शीट को हमें समझना है। आपने इसमें कई सारे शब्द जैसे मैंने आपको पीछे बताया है वो सुने होंगे, इमेरियन शीट, आधा इंच शीट, डिग्री इंच शीट। तो आप जरा इस सीरीज को आप ध्यान से देखिए। इसमें आपको मैंने अभी बताया कि आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ये ग्रिड दिखाई दे रहा है। इसमें और कुछ तो नहीं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ग्रिड है, बस इतना ही तो बात है। इसको आप आराम से समझ जाएंगे। इसमें बस जो नंबर दिख रहे हैं ना उसको मैं आपको भी समझाऊंगा। अब जैसे लैटिट्यूड देखिए, यहाँ पर चार दिख रहे हैं, 4 लैटिट्यूड, 4 के बाद 5 आएगा, 6 7 8, यानी कि इसके बीच में 4 लैटिट्यूड है। तो ये 4 लैटिट्यूड, 4 के बाद 8, 8 के बाद 12, यानी कि डिफरेंस कितने कितने का है, 4 का है ना। तो 4 यहाँ पर 4, फिर 5 6 7 और 8, तब 8 आएगा ना। तो 4 के बाद 5 6 7 8, तो इस तरीके से। तो इसमें 4 आएंगे, 1 2 3 4। फिर आप अगर लॉन्गिट्यूड देखेंगे तो लॉन्गिट्यूड में भी यही हाल है। ये 4 का ग्रिड हो गया इस तरीके से, लैटिट्यूड 4 हो गए। अब लॉन्गिट्यूड में 44, इधर 44 45 46 47 और 48 आ गया। तो 4 by 4 का ये एक ग्रिड होता है।
तो यहाँ पर आप कोई भी बॉक्स देखेंगे वो 4 लैटिट्यूड 4 लॉन्गिट्यूड का एक ग्रिड है। ठीक है, एक बॉक्स है। इसको आप सिंपल सी भाषा में बोलिए कि एक बॉक्स है वो। ना? 4 उसमें लैटिट्यूड है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर 4 उसमें लैटिट्यूड और 4 उसमें लॉन्गिट्यूड है। मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ डिग्री, 4 डिग्री लैटिट्यूड 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड का एक ग्रिड जो होता है, ये एक बॉक्स जो बनता है, इसको हम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक का देखिए अपना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से आपको नंबर इसमें दिख रहे हैं। तो 4 लैटिट्यूड 4 लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन वाला एक ग्रिड जो होता है, इसको बोलते हैं मिलियन शीट, या फिर इसको 1 मिलियन शीट के नाम से या मिलियन शीट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा कि इसको हम मिलियन शीट या 1 मिलियन शीट के नाम से जानते हैं। किसको? जिसमें 4 डिग्री लैटिट्यूड और 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड का एक ग्रिड होता है, इसको हम मिलियन शीट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पर देखिए आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। और इसमें क्या होता है, नंबर्स होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर रेफरेंस नंबर लिखा है ना, ये बस आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। ये जो रेफरेंस नंबर है यहाँ पर आपको दिखा है रेफरेंस नंबर, ये बस समझाने के लिए एग्जाम्पल के, वो आपको याद नहीं करना है। याद क्या करना होगा वो मैं आपको बताकर चलूंगा। ठीक है, तो डोंट वरी कि आपको याद करने वाली चीजें छूट जाएंगी, नहीं, मैं आपको उसके बारे में बताता चलूंगा कि क्या याद करना है आपको। तो अभी तक आपको क्या बात समझ में आई कि 4 डिग्री लैटिट्यूड और 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन मिलियन शीट कहलाता है। मिलियन शीट का मतलब क्या होगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर ये 10 लाख सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। यही तो इसका मतलब है, बिल्कुल, इसको बोलेंगे मिलियन शीट। या फिर आप इसको इंच में कहना चाहें तो 1 इंच बराबर 16 माइल्स को ये रिप्रेजेंट करता है। इसका स्केल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सटेंशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका कॉन्टूर इंटरवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। ठीक है, और पूछा भी है आपको। पिछले जब मैंने कल वीडियो जो नोट्स दिए थे उसमें इस तरीके के क्वेश्चन लगे हुए थे, तो आपने देखे होंगे, तो यहाँ से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलियन शीट या फिर 1 मिलियन शीट जिसको हम बोल सकते हैं, ये इसका स्केल होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। या फिर आप इसको इंच में कहना चाहें, 1 इंच इज इक्वल टू 16 माइल्स के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हो गया 4 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इसका कॉन्टूर इंटरवल 500 मीटर। कॉन्टूर इंटरवल का मतलब क्या होगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए आपको एक लाइन इसमें शो करनी है, ऊंचाई शो करनी है, टोपोग्राफिकल मैप है ना, तो इसमें ऊंचाई तो शो करनी होगी। तो पहली अगर 500 की है, पहली 500 की कॉन्टूर लाइन है, तो दूसरी 1000 की होगी, क्योंकि इसमें 500 फीट का डिफरेंस होता है। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक, अब इसका जो नंबर है, मैं आपको जैसे कि बताया कि जो मिलियन शीट होगी, मिलियन, अगर कहीं पर केवल नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वह मिलियन शीट है। सबसे पहली बात, अगर जिसमें सिर्फ ये नंबर लिखा हुआ है जिस शीट में, क्योंकि ये क्या होगी, 4 डिग्री लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन है, तो ये मिलियन शीट होगी। क्या शीट होगी? 1 मिलियन शीट आप इसको कहेंगे। ठीक, अब इसको और क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 80 डिग्री से 32 तक है ना, तो 80 के बाद 80 के बाद यहाँ पर 92 बताएगा, सॉरी। ठीक, अब हमने मान लीजिए इस मिलियन शीट को, 72 नंबर की मिलियन शीट को, ये मिलियन शीट है ना, 4 डिग्री लैटिट्यूड 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड अभी बताया था, तो इस 72 नंबर की जो मिलियन शीट है, इसको हम देखते हैं कि इसको हम कितना और फर्दर डिवीजन इसका कर सकते हैं। इसके फर्दर डिवीजन के लिए हम क्या करते हैं, इसको और एक्सपेंड करेंगे। जैसे मैप को हम जूम करके देखते हैं ना कि और क्या डिटेल्स है, तो वैसे ही, क्योंकि इसमें 4 डिग्री लैटिट्यूड है, 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो यहाँ पर हम इसको डिग्री शीट में डिवाइड कर सकते हैं। अब डिग्री शीट का क्या एक्सटेंशन होता है, देखिए इसमें इसमें हम क्या कर पाएंगे कि एक एक डिग्री लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड, कैसे करके, तो देखिए करें, 84 के बाद ये वाली 85 की लाइन है, ये 86 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये 87 डिग्री लॉन्गिट्यूड और ये 88 डिग्री लॉन्गिट्यूड देख रहे हैं आप, 84 85 86 87 और 88। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड। अब यहाँ पर देखिए 24 यानी 24 डिग्री लैटिट्यूड है, 25 डिग्री, 26 27 28, देखिए, तो इसमें 28 डिग्री लैटिट्यूड्स होते हैं। ठीक, अब इसके अगर आप कॉलम बनाएंगे, इसका एक एक बॉक्स बन गया, कितने कितने बॉक्स बन गए टोटल, इसमें बन गए टोटल 16 बॉक्सेस। कितने बॉक्सेस बन गए इसमें, तो आप देखिए इसमें 16 बॉक्सेस बन गए हैं। और हर एक जो बॉक्स है वो एक लैटिट्यूड एक लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। कैसे करके हमें पता लगा, क्योंकि हमने देखा है कि ये 4 डिग्री लैटिट्यूड को
और 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो हमने हर एक बॉक्स को मिलाकर के यहाँ पर देखा, हर एक बॉक्स को अलग कर दिया है, तो ये एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, हर एक बॉक्स इसमें से। और यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि मिलियन शीट को, 1 मिलियन शीट को जब हम डिग्री शीट में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें 16 डिग्री शीट निकल के आती हैं। देख रहे हैं आप, ए से लेकर के टी तक, कहां से लेके कहां तक, ए से लेके टी तक 16 डिग्री शीट निकल के आएंगी। 1 2 3 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के 12 और 4 तक 16। और इसमें सीक्वेंस देखिएगा आप कैसे करके चल रहा है। ए से पहले आप डाउन जाएंगे, ए बी सी डी, फिर ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, इस तरीके से। तो 1 मिलियन शीट में 16 डिग्री शीट हमारे सामने निकल के आती है। और 16 डिग्री शीट में 1 बाय 1 लिखा हुआ ना, ये 1 बाय 1 मानिए आप इसको ऐसे। 1 बाय 1 का मतलब एक लैटिट्यूड और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को इसका एक्सटेंशन होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये डिग्री शीट, या फिर इसको क्वार्टर इंच शीट भी बोलते हैं। क्वार्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये पूरे एक भाग का, क्योंकि ये 1 मिलियन शीट का क्वार्टर पार्ट है। क्वार्टर है ना, पूरा यहां से यहां तक आप एक्सटेंशन देखिए तो इसके 4 पार्ट कर दिए, तो ये क्वार्टर पार्ट है, इसीलिए इसको क्वार्टर इंच शीट के नाम से भी जानते हैं। इसका जो स्केल है वो 1:4 माइल के बराबर होता है। क्योंकि देखिए 4 का, अगर आप 16 का क्वार्टर देखेंगे तो 4 होगा, है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के 12 और 4 चौक 16 ऐसे। तो इसीलिए इसको क्वार्टर इंच शीट या डिग्री शीट के नाम से भी जानते हैं। एक्सटेंशन 1 बाय 1, यानी कि 1 डिग्री लैटिट्यूड 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का इसका होता है। इसका कॉन्टूर इंटरवल फीट में 250 फीट होता है, ये बात ध्यान रखने की है। और इसमें ए से लेकर के पी तक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। इसमें जो नंबर, इसमें नंबरिंग नहीं दी जाएगी, इसमें ए टू पी तक इसमें एक्सटेंशन होगा, क्योंकि 16 नंबर यहाँ तक आएगा। 16 डिग्री शीट होती है 1 मिलियन शीट में। अब इस डिग्री शीट को भी आप डिवाइड कर सकते हैं आगे जाके। इस डिग्री शीट को आप कैसे करके डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करने के 2 तरीके हैं, ध्यान दीजिएगा। इस डिग्री इंच शीट को डिवाइड करने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से? पहला, हम इसको क्वाड्रेंट शीट में डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 15 डिग्री शीट में, ठीक है, 15 डिग्री शीट में या क्वाड्रेंट डिग्री शीट में। अब अगर आप इसको क्वाड्रेंट डिग्री शीट में डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं, एफ का एग्जांपल ले रहे हैं। एफ क्या है? इस मिलियन शीट का ये डिग्री शीट है, एफ डिग्री शीट है, कि ये यहां पर आता है। और इस एफ को भी हम जब फर्दर डिवाइड करेंगे तो हम इसको 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला, क्योंकि इसमें 1 डिग्री लैटिट्यूड और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन है, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये 85 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड है, 85 से 86 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूड तक इसका एक्सटेंशन है। और लैटिट्यूड में 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 27 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड का एक्सटेंशन है। यानी कि इसमें 1 डिग्री लैटिट्यूड और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का एक्सटेंशन इसमें होता है कुल मिला के। इसको आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे डायरेक्शन कैसे? तो ये 72 नंबर की मिलियन शीट का एफ डिग्री शीट है, और इसको हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ है और ये वेस्टर्न पार्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट ऐसे करके डिवाइड कर सकते हैं। ये किसके अनुसार है? ये डायरेक्शन के अनुसार है। लेकिन इसी को आप 15 डिग्री शीट में डिवाइड कर सकते हैं। 15 डिग्री शीट का मतलब क्या होता है कि 1 डिग्री शीट का भी चौथाई भाग, 1 डिग्री शीट का भी चौथाई भाग, ये तो क्वाड्रेंट शीट हो गई। और इसका अगर आप 1 डिग्री शीट का या फिर ये डिग्री शीट का चौथाई भाग में रिप्रेजेंटेशन करें तो 1 2 3 4, अब ये जो कितना होगा, यहां से लेकर ये 85 है, ये 86 है ना, 85 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, 86 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 1 डिग्री का एक्सटेंशन है। इस एक को 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पर देखिए 15 है, 15 चौके 60, तो इसीलिए इसको 15 डिग्री शीट के नाम से भी जानते हैं, 15 चौका 60, कि जिसके हमने फर्दर 4 डिवीजन कर दिए। इसका क्वाड्रेंट है, ये 1 डिग्री शीट का ये क्वाड्रेंट है, समझ रहे हैं बात? यहाँ पर जो डिग्री शीट दिख रही है ना आपको, तो ये इस डिग्री शीट का एक क्वाड्रेंट है, इसीलिए इसको 15 डिग्री शीट के नाम से भी जानते हैं। ओके, और यहाँ पर हम नंबर देंगे 1 से लेकर 16 तक। डिग्री शीट में हमने A to P कैपिटल लेटर से दर्शाया है,
लेकिन 15 डिग्री शीट में जो कि इसका भी एक्सटेंशन है, आगे फर्दर डिवीजन है, तो इसको हम क्या कहेंगे 1 से लेकर के 16 तक इसमें नंबर दे देंगे। बाकी नीचे जो है ये आपको ये स्पेशल टाइप के हैं, ये आपको देखने की जरूरत नहीं है, ये ही आपके लिए काम के लिए है। अब यहाँ पर इसका एक्सटेंशन वगैरह लिखा हुआ है, इसको आप जरा देखें एक बार, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक दो बार अगर आप नहीं समझ में आए तो एक से दो बार देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आराम से। अब ये देखिए मिलियन शीट, एक बार हम फटाफट से 2 मिनट में पीछे सारा रिवीजन कर दूं आपका। तो देखिए सबसे पहले मिलियन शीट थी, जो पूरा एक बॉक्स है 4 डिग्री लैटिट्यूड 4 लॉन्गिट्यूड का, इसका स्केल होता है 1:16, 1 इंच इज इक्वल टू 16 माइल, इसको मिलियन शीट बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, मिलियन शीट। इस 4 डिग्री लैटिट्यूड 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड को आप 4 इसके क्या बना देंगे, बॉक्सेस बना देंगे। तो एक लैटिट्यूड 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का इसका क्या बन जाएगा, ये मिलियन शीट बन जाएगा, सॉरी डिग्री इंच शीट बन जाएगा, या इसको क्वाड्रेंट इंच शीट बोलेंगे। इसका स्केल होता है 1:4 माइल, इसका इंटरवल 250 होगा। अब ये 1 डिग्री लैटिट्यूड और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड का जो एक्सटेंशन वाला भाग है, इसको हम क्या करते हैं, इसको और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 86 है और यहाँ पर होगा 85, तो एक ही तो है ना। अब इसके 4 डिवाइड कर दिए, सब डिवीजन कर दिया, तो हम इसको हाफ शीट, हाफ इंच शीट, या फिर हाफ डिग्री, या फिर क्वाड्रेंट शीट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि 1 इंच बराबर होता है 2 माइल्स ओनली, जस्ट 2 माइल्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 30/30 डिग्री का एक्सटेंशन होता है, 30/30 डिग्री का एक्सटेंशन होता है। कॉन्टूर इंटरवल इसमें 100 फीट होगा, और इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके के, यहाँ पर एफ से, ए बी सी डी ई एफ, इस तरीके से पी तक। फिर इसका आप नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी डिवीजन कर सकते हैं। इसका भी जब आप 30 डिग्री जो इंच शीट है, या फिर हाफ डिग्री शीट है, या क्वाड्रेंट डिग्री शीट है, इसको भी डिवीजन करेंगे तो वो बनेगा इंच शीट, या फिर जिसको 15 सेकेंड शीट, या 15 शीट, या फिर आप उसको 15 डिग्री शीट के नाम से भी जान सकते हैं, जो कि 1 इंच इज इक्वल टू 1 माइल को रिप्रेजेंट करता है, 15 सेकेंड बाय 15 सेकेंड, ठीक है। तो ये इसका जो इंटरवल होगा वो कॉन्टूर इंटरवल 50 होगा। इस तरीके से ये एक्सटेंशन होता है, इस तरीके से हमारी जो कॉन्टूर टोपोग्राफिकल मैप है वो बनती है। इस वाले मैप में भी आप थोड़ा सा एक बार देख लीजिए, इस चार्ट में पहले मिलियन शीट को डिवाइड कीजिए, तो इसको और डिवीजन करेंगे तो डिग्री शीट बनेगी। 1 मिलियन शीट में ए से लेकर के पी तक मिलियन शीट डिग्री शीट होती है। इस डिग्री शीट को आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो क्वाड्रेंट शीट में, यानी कि 4 पार्ट है ना इसके, क्वाड्रेंट शीट इसीलिए बोला है। या फिर आप इसको 15 डिग्री शीट में डिवाइड कर दीजिए, तो इसके 1 से लेकर के 16 तक पार्ट बनेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, हर एक का सब डिवीजन होता जाएगा, यही इसमें चीज कही गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको लिखा गया है, मिलियन शीट का स्केल, उसका एक्सटेंशन, कॉन्टूर इंटरवल, ओके। और यहाँ पर उसका ये रेफरेंस आपको याद नहीं करना होता है, डोंट वरी। अब जो डिग्री इंच शीट या फिर क्वाड्रेंट इंच शीट है, इसका एक्सटेंशन यहाँ पर सामने लिखा हुआ है 1:250,000। ये तो मिलियन में है, मिलियन इंच शीट का स्केल ये याद रखना है आपको। ये हो गया आपका क्वार्टर इंच शीट का। ये अब ये सामने आएगा आपके हाफ डिग्री शीट या हाफ इंच शीट, इस नाम से भी जानते हैं। 15 मिनट शीट या 15 मिनट शीट, और जो स्पेशल शीट है ये आपको याद नहीं रखना है। बाकी इनका एक्सटेंशन और इनका जो है कि ये एक्सटेंशन और कॉन्टूर का इंटरवल, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। अब ये जो एक बात अब आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि ये जो लेआउट है, ये ओल्ड लेआउट है, बिफोर 1990 से ये चला करता था। लेआउट ऑफ इंडियन टोपोग्राफिकल मैप ऑन ए मेट्रिक स्केल, किस स्केल पर, मेट्रिक स्केल पर। लेकिन 2005 के बाद दोस्तों ये क्या हो गया, इसको रिवाइज किया गया है। इसके बाद 2005 के बाद तो जो नया स्केल है वो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है। मिलियन शीट का स्केल सेम रहेगा, एक्सटेंशन लेकिन थोड़ा सा बदल गया है। अगर आपसे एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे एग्जाम में ये वाला एक्सटेंशन पूछता है, इसका मतलब है कि नया एक्सटेंशन पूछ रहा है, तो आप इसको इस तरीके से याद करेंगे। अगर पुराना ही एक्सटेंशन पूछेगा, जाहिर सी बात है कि वो मतलब एक अनुमान है कि वो इसी तरीके से इस वाले पर ही पूछेगा, तो इसको तो आप याद रखें ही। साथ में स्केल तो वही रहेगा सेम, लेकिन एक्सटेंशन थोड़ा सा बदल जाएगा 2005 के बाद।
तो आप इस एक्सटेंशन को याद रखें बस, ठीक है। डिग्री इन शीट बाकी मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है, बस इसका एक्सटेंशन आपको याद रखना है। स्केल देखिए आप सेम है, बस 15 डिग्री शीट में इसका स्केल हो जाएगा इतना, फिर क्वाड्रेंट इन शीट, फिर थर्ड, ये यहाँ तक आपको याद करना होगा। और इसमें स्पेशल शीट को छोड़ करके बाकी सारा आपको मैंने समझा दिया, इसको आपको याद करना होगा, ठीक है। अब देखिए वन जो मिलियन शीट होती है, मिलियन शीट कितनी है, 136 मिलियन शीट है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, जो कि हर एक मिलियन शीट अपने आप में 16 डिग्री शीट को कंटेन करती है। मैंने बताया ना 16 डिग्री शीट होती है हर एक मिलियन शीट में, 4 लैटिट्यूड 4 लॉन्गिट्यूड, तो उसमें हर एक में 16 डिग्री शीट्स निकल के आती हैं ए से लेकर पी तक। इस ए से लेकर पी तक की जो डिग्री शीट है इसको आप दो तरीके से डिवीजन कर सकते हैं। नंबर एक क्वाड्रेंट शीट के रूप में, जैसे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, तो 4 तरीके से डायरेक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंडली, ये तो फर्स्ट है, सेकेंडली इसमें आप 16 इंच शीट को डिवीजन कर सकते हैं इस क्वाड्रेंट शीट में, सॉरी इस डिग्री शीट में, 1 से लेकर 16 तक उसका नंबर डेजिग्नेट किया जाएगा। तो ये है डिग्री टोपोग्राफिकल मैप। इस तरीके से टोपोग्राफिकल की स्केल, एक्सटेंशन, ये सब आपको पता होना चाहिए, इनका इंटरवल आपको पता होना चाहिए, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। और इसका जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल से, जैसे ये लेक्चर अपलोड होगा इसके 1 घंटे के अंदर अंदर आपको जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और जो भी देखिए सवाल पूछे जाते हैं उनका जरूर से जवाब दें, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप शेयर करेंगे तो देखिए मुझे अच्छा लगेगा, और जितना अच्छा लगेगा तो जाहिर सी बात है मेरी फ्रिक्वेंसी फिर उसी प्रकार से रहेगी। ओके, तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपको पसंद आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई अगर आपकी सवाल है, कोई चीज अगर आप पूछना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया वहां पर भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।